आज हमारा टॉपिक है क्या? क्लास 9 गणित, फर्स्ट चैप्टर, प्रश्नावली 1.1, संख्या पद्धति। पहला प्रश्नावली है, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लास 9 का हर एक एग्जाम्पल और एक प्रश्नावली का सलूशन मिलता चलेगा। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ पूछ रहा है। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। सॉरी, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। ठीक? तो प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होता है, इसका हल क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? पहला तो है सत्य लिख, असत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या संख्या से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या शून्य से प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि। पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 इत्यादि। ठीक? ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या के लिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए और पूर्ण संख्या के लिए 0 से। लेकिन इसमें कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, इसीलिए नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है
अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं पाया जाता, इसलिए क्या यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझ में आया हुई। हमारा दूसरा है, इसे मिटा देते हैं। दूसरा क्या है, एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्या सत्य है, ये सत्य। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्योंकि कोई भी पूर्णांक अगर हम लेते हैं, कोई भी संख्या है, तो उसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर 1 लिए तो 1/2 लिख सकते हैं, अगर 3 लिए 3/2 लिख सकते हैं, -4 लिए 6 लिए 6/1 लिख सकते हैं, यदि m लिए तो m/1 लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या है, कथन क्या है, सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, परिमेय संख्या होता है। इसमें परिमेय संख्या पूर्णांक तो होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य है, सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है। जैसे में 2/1, 1/2, m/1, x/1, 3/1। इसका क्या है, एग्जाम्पल, इसे परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अगला है तीसरा वाला, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक होती है। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या, जरूरी नहीं कि पूर्णांक हो, पर सभी संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं जरूरी नहीं कि पूर्णांक हो। तो इसके लिए सबसे पहला काम है हल। हल क्या बनेगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या के पॉइंट में है तो उसे पूर्णांक कैसे बदलेंगे, पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब जो पॉइंट में ना हो ज़्यादातर। ठीक, जैसे मान लेते हैं 3/5, 3/5 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा, पूर्णांक है ही नहीं, क्योंकि 3/5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं। ठीक, इसलिए भी क्या है, असत्य हो जाएगा, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता। अगला हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि कोई भी संख्या दो नंबर देंगे, उस उनके बीच में पूछा जाएगा
इनके बीच में 4 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए, 6 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उसे ज्ञात करना। और के बीच परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। एक और दो के बीच में कितनी परिमित संख्या पूछ रहा है? 5, लेकिन होती तो है अनंत, लेकिन हमें ज्ञात करना है केवल 5। इसमें क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक, इसलिए हल हमारा हो जाएगा, पहला है 1 और 2 के बीच में, दूसरा है कितनी, टोटल 5 पूछ रहा है। सबसे पहला कितने पूछ रहे हैं? 5। कुल परिमित संख्याओं की संख्या क्या बराबर? 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1 = 6 हो जाएगा। ठीक? तो इसमें क्या करेंगे, 1 लाना है, इसमें ऐसे करेंगे, 1 लाने के लिए 6/6 करेंगे। ठीक, तो 1 आ जाएगा। अगर 2 लाना, 2 के लिए क्या करेंगे, 6 नीचे रहेगा हमारा पहले से, क्या हो जाएगा ऊपर 12, तो फिर 2 बार 2 से गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे, टोटल 6 कर लिए हैं, तो 6 में 1 गुणा करिए 6 आएगा, और 6 में 2 गुणा करिए कितना आ जाएगा, स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। तो हो गया हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 6/6 फिर 12/6 तक। ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, या लिख सकते हैं फिर 1 से 2 तक। ठीक, तो लिख सकते हैं क्या, 6/6 बाई 7/6, 8/6, 9/6, और 10/6, 11/6, और 12/6। हमें केवल 5 लेना है, तो हम पहला छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए। क्या मिलेगा, 7/6, 10/6, 11/6। इससे क्या है नीचे, नीचे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा लगता है, इससे ऊपर लिखते हैं। फर्स्ट और लास्ट छोड़ दीजिए, 7/6, 6/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक, यदि आप काटेंगे तो 7/6 चलते रहा, 4/3, ये हो जाएगा 3/2, 5/3। तो अभी 5 परिमित
तो क्या होंगे, ये हमारे क्या होगा, आंसर होगा। ये जो संख्याएं ये हमारी क्या है, 5 परिमेय संख्याएं जो 1 और 2 के बीच में के मध्य से। चलिए ये भी तो समझ में आ गया, अगला चलते हैं। अब प्रश्नावली में, प्रश्नावली फर्स्ट सेकेंड थोड़ी जल्दी करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी ना। प्रश्नावली का फर्स्ट परिमेय संख्या है तीन, हाँ, 3/3 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p कामा q पूर्णांक q नॉट इक्वल टू 0। हमारे प्रश्नावली का फर्स्ट है हमारा प्रश्नावली है 1.1 का फर्स्ट पहला सवाल, जिसमें पूछ रहा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ साथ जो कि q इक्वल टू नॉट जीरो है। q इक्वल टू नॉट जीरो हो जाएगा तो होगा, परिमेय संख्या ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम, शून्य तो है ही, शून्य, हाँ, उत्तर में हाँ लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि शून्य को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। शून्य क्या हो, क्योंकि शून्य शून्य हो गया, शून्य बराबर 0/1 लिख सकते हैं तो भी 0/2 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0/3 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक। या 0 बराबर या लिख दें 0/1, 1000, 2000 जो भी लिखेंगे तब पर भी क्या आएगा, शून्य ही मिलेगा हमें। और शून्य को लिख सकते हैं 0/1, तो ये परिमेय संख्या का रूप है, p/q है, ये भी p/q है, ये भी क्या है, p/q ही है। या लिख सकते हैं p/q इक्वल टू 0/1। क्या है, 0/3, 0/10, सब क्या एग्जाम्पल है, इसलिए शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए शून्य क्या, शून्य एक परिमेय परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। कहीं भी समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको सभी, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी कक्षाएँ की जो गणित का सब्जेक्ट का हर एक वीडियो हर एक चैप्टर का मिलता रहेगा। ये समझ में आ गया हो तो अगला चल इरेज कर दें।
प्रश्न नंबर की तरफ 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं जाती हैं। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं पूछा है? 6 परिमेय संख्याएं। वही एग्जाम्पल की तरह लगाएंगे जैसे उसमें दिया था। हम क्या करेंगे, उसमें पूछा था 5, तो इसमें क्या करेंगे, 6 पूछा है, 6 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल में कुल पूछे गए परिमेय संख्याओं की संख्या बराबर क्या है टोटल। कुल कितनी संख्याएं पूछी गई हैं? 6। तो 6 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। कुल संख्याएं कितनी पूछी गई हैं? 6। 6 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 + 1। एक अधिक लेकर चलेंगे, कोई कितनी भी संख्या अगर 3 की जगह 10 हो, 10 और 20 में पूछे और 7 और 8 के बीच में पूछे, तो क्या कि एक अधिक लेकर चलेंगे, इससे हमें आसानी से मिल जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, 6 = 7 हो जाएगा। ठीक, तो हमें 3 लाना है, तो 3 = क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 = 7, 21। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं 3 बराबर 21/6 + 1। यहाँ से जैसे 3 के लिए करें उसे 4 के लिए करिए, यहाँ से टोटल हो जाएगा 21/7। 4 के लिए क्या, 4 × 7 28। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 = 28/5। यहाँ से 6 + 1 28/5। आगे देखिए, तो संख्या परिमेय संख्या है बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 21 से 28 के बीच में, यानी ये 3 से 4 पूछा है, यानी हो जाएगा 21/7 से 28/7। के लिए देखिए, पारा लास्ट को छोड़ दीजिएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। नहीं, 21/7, इसमें से हम पाला छोड़ेंगे और लास्ट वाला छोड़ेंगे। ठीक, 22/7, 23/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमारा क्या होगा, ये क्या है, संख्याएं हमारी जो भी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं। अच्छे से समझ में आया होगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। यदि कहीं डाउट हो या मुझसे गलती हुई तो कृपया कमेंट में बता दीजिएगा। तीसरी नंबर सवाल नंबर तीसरी, क्या कह रहा था भाई?
3/5 और 5 इसमें क्या करें, 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या याद करनी है, 5। टोटल 5 संख्या याद करनी है हमें। ठीक, तो इसके लिए जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे थे साधारण नंबर में, वैसे ही करेंगे परिमित संख्याओं में। ठीक, यदि इसमें देखा देखा जा रहा है कि इसमें क्या है कि हर जो है कि समान है। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में क्या है, हर क्या है, समान है हमारा, तो इसमें आसानी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है इसमें, अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, जो भी बीच में संख्याएं 5 ले लीजिए, बस हो जाएगा ये हमारा। तो सबसे पहला काम 3/5 टू 4/, यहाँ से क्या करेंगे, 10/5 से 10 से बड़ा कर दीजिए, इंटू 10, 10 थोड़ा साइंस बता देंगे क्योंकि हर समान है ना, इसलिए। छोटा 50, 50, इसमें लीजिए 5 संख्या है, परिमित संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ से, 3/50, 30/50, 33/50, 34/50, 35/50, 31/50। एक मिनट